कबीर पदावली के 10वें पद में संत कबीर ने साधक द्वारा की जाने वाली आध्यात्मिक साधना का वर्णन किया है। कबीर ने अनेक प्रतीकों के माध्यम से आत्मा रूपी जुलाहन की एकाग्रता और समर्पण का वर्णन किया है और गुरु की कृपा की आवश्यकता की ओर भी संकेत किया है। संत कबीर कहते हैं, अवधु ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे, सबद अतीत अनाहद राता, इह विधि तृष्णा शांडी। अवधु अर्थात अवधूत, नाथ पंथी योगी या सन्यासी, लहरी अर्थात तरंगे या मौजें, धुनि अर्थात ध्वनि या आवाज। मांडी शब्द से अनेक अर्थ ध्वनित होते हैं, जैसे व्याप्त होना, फैलना, लीन होना या ध्यान में डूबना। सबद अर्थात आवाज या नाद, अतीत अर्थात दुर्लभ या जिसे पाना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन हो। अनाहद अर्थात अनहद नाद, जो कुंडलिनी के सहस्रार चक्र में पहुंचने के बाद साधक को सुनाई देता है। राता अर्थात रत, लीन या डूबा हुआ। तृष्णा अर्थात बहुत अधिक लालच या सांसारिक सुखों को पाने की प्रबल इच्छा। शांडी अर्थात खंडित की या नष्ट कर दी। अवधू ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे। कबीर कहते हैं कि योगी अथवा सन्यासी ज्ञान की लहरों की आवाज में लीन हो गया है या इस संगीत के कारण गहन ध्यान में डूब गया है। कुछ विद्वानों ने इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार भी किया है, हे अवधूत या हे योगी, ज्ञान की लहरों की ध्वनि हर ओर फैल गई है। सबद अतीत अनाहद राता, योगी या साधक बहुत ही दुर्लभ या बहुत ही अद्भुत अनहद नाद में डूब गया है या अनहद नाद को सुनकर आनंद मग्न हो गया है। यही विधि तृष्णा शांडी, इस प्रकार उसने तृष्णा या लालच को नष्ट कर दिया है। दूसरे शब्दों में मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। बन के ससै समंद घर किया, मछा बसै पहाड़ी, सुई पीवै बाम्हण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी। बन यहाँ पर शरीर का प्रतीक है। ससै अर्थात खरगोश, खरगोश यहाँ पर मन का प्रतीक है। समंद या समुद्र मूलाधार चक्र का प्रतीक है। मछा अर्थात मत्स्य या मछली, मत्स्य यहाँ पर पवित्र जीवात्मा, प्राण शक्ति या कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। पहाड़ी शब्द सहस्रार चक्र का प्रतीक है। सुई अर्थात वह या उस, पीवे अर्थात ब्रह्मरंध्र से टपकने वाला रस पीता है। बाम्हण अर्थात ब्रह्मज्ञानी या आध्यात्मिक उपलब्धियों को हासिल कर चुका साधक। मतवाला अर्थात मस्त या आनंदित। बाड़ी अर्थात बगीचा या वाटिका। बन के ससै समंद घर किया अर्थात शरीर रूपी जंगल के मन रूपी खरगोश ने मूलाधार रूपी समुद्र को ठिकाना या निवास स्थान बना लिया है। दूसरे शब्दों में मन मूलाधार चक्र पर केंद्रित हो गया है या आध्यात्मिक साधना करने लगा है। मछा बसे पहाड़ी, और इस प्रकार प्राण शक्ति या कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र रूपी पहाड़ी पर बस गई है या स्थिर हो गई है। सुई पीवे बाम्हण मतवाला, ब्रह्मज्ञानी साधक ब्रह्मरंध्र से टपकने वाले अमृत का पान करके आनंदित हो रहा है। फल लागा बिन बाड़ी, इस तरह बिना किसी बगीचे के साधक को फल की प्राप्ति हो गई है या बिना किसी आडंबर के उसने समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है या ईश्वर के अस्तित्व को और ईश्वर की निकटता को अनुभव कर लिया है। शाड बुणे कोली में बैठी, मैं खूंटा में गाड़ी, ताणे बाणे पड़ी अनवासी, सूत कहे बुनी गाढ़ी। शाड अर्थात थान या कपड़ा, कोली अर्थात कपड़ा बुनने का काम करने वाला व्यक्ति, जुलाहा या जुलाहन। मैं शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए किया गया है। गाड़ी अर्थात गर्त या गड्ढा। गाड़ी शब्द जुलाहे की खड्डी या कपड़ा बुनने के उपकरण की ओर संकेत करता है, जिसे करघा भी कहा जाता है। खूंटा और गाड़ी शब्द कर्म करने के साधनों के प्रतीक हैं। ताणे बाणे अर्थात ताना बाना, कपड़ा बुनते समय दो ओर से धागे डाले जाते हैं, जिन्हें ताना और बाना कहा जाता है। यहाँ पर ताना बाना सुख और दुख का प्रतीक है।
अनुवांसी शब्द का अर्थ अस्पष्ट है। कुछ विद्वान इसका अर्थ अनुवासन या नया बर्तन बताते हैं। इस प्रकार अनुवांसी नए ताने बाने की ओर संकेत करता है। सूत अथवा धागा ध्यान या एकाग्रता का प्रतीक है। कुछ विद्वान इसे शुभ कर्म का प्रतीक भी मानते हैं। गाढ़ी अर्थात सघन, घना, गहरा या बढ़िया। शाड बुणे कोली में बैठी, आत्मा रूपी जुलाहन बैठकर कर्म रूपी वस्त्र बुन रही है। मैं खूंटा मैं गाड़ी, आत्मा ही खूंटा है और आत्मा ही खड्डी है। दूसरे शब्दों में आत्मा का अहंकार समाप्त हो गया है। वो कर्म और कर्म करने के साधनों के साथ एकाकार हो गई है। कबीर कहना चाहते हैं कि आत्मा आध्यात्मिक क्षेत्र में इस प्रकार तल्लीन हो गई है कि साधक, साधन और साधना या कर्ता कर्म और कर्म साधन में कोई अंतर नहीं रह गया है। ताणे बाणे पड़ी अनवासी अर्थात सुख दुख रूपी नए धागे पड़ रहे हैं और सूत कहे बुनी गाढ़ी, ध्यान रूपी सूत कहता है कि मुझे गाढ़ा करो या और ज्यादा गहरा करो। दूसरे शब्दों में अपनी एकाग्रता बढ़ा दो। कहे कबीर सुनहु रे संतौ, अगम ज्ञान पद माही, गुर प्रसाद सुई के नाके, हस्ती आवें जाही। अगम ज्ञान अर्थात दुर्लभ ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, पद अर्थात उच्च आध्यात्मिक अवस्था या मनोदशा, प्रसाद अर्थात कृपा या मार्गदर्शन, सुई के नाके अर्थात सुई की नोक या सिरा। यहाँ पर सुई के उस सिरे से तात्पर्य है जहाँ से धागा डाला जाता है। सुई की नोक सुषुम्ना नाड़ी की प्रतीक है। हस्ती अर्थात हाथी, हाथी यहाँ पर मन का प्रतीक है जिसे शुभ कार्यों में लगाना या योग साधना के लिए प्रेरित करना कठिन होता है। आवें जाही अर्थात आता जाता है या आवागमन करता है। कहे कबीर सुनहु रे संतौ, कबीर कहते हैं कि हे संतो या हे साधको, अगम ज्ञान पद माही, उच्च आध्यात्मिक अवस्था में ही दुर्लभ ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान निहित है। यानी गहन साधना के द्वारा ही ईश्वरीय ज्ञान या ईश्वरीय तत्व को पाया जा सकता है। गुर प्रसाद सुई के नाके, हस्ती आवें जाही। गुरु की कृपा या मार्गदर्शन से तो हाथी जैसे विशाल जीव का सुई के छिद्र से आना जाना संभव हो सकता है, या फिर गुरु की कृपा से हाथी रूपी मन सुई के छिद्र रूपी सुषुम्ना से आवागमन कर सकता है। सामान्य शब्दों में गुरु की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। इस पद में ससय संबंध शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। फल लागा बिन बाड़ी शब्दों में बिना कारण के कार्य का होना दर्शाया गया है। इस कारण यहाँ विभावना अलंकार है। ताणे बाणे शब्दों में पद मैत्री है। सूत कहे बुनी गाढ़ी शब्दों में सूत को मनुष्य की तरह व्यवहार करते दिखाया गया है। इस कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। कहे कबीर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है।